नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। अंबिकापुर में बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। नल जल योजना में ठेकेदार और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति रुक गई है। गर्मी के कारण जल स्रोत सूखने से लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। जिले में गर्मी के साथ पेयजल संकट और भी बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की नल जल योजना की स्थिति गंभीर है, जिसके कारण कई गांवों में पानी की आपूर्ति या तो बंद हो गई है या अनियमित हो गई है। ग्रामीणों को पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। कुछ गांवों में पुराने कुएं और हैंडपंप भी अब काम नहीं कर रहे हैं। लोगों के पास चिलचिलाती धूप में पानी लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे गंदे पानी को पीने के लिए और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने को मजबूर है। अंबिकापुर से आसिफ अली की रिपोर्ट। आपके संसदीय क्षेत्र में काफ़ी जगह पानी की दिक्कत है। जल जीवन मिशन जो योजना 3 मार्च डेडलाइन था, उसके बाद कहीं ना कहीं फ्लॉप होता नजर आ रहा है। किसकी लापरवाही देखते हैं? जल जीवन मिशन तो निश्चित रूप से ईमानदारी से कहल जाए तो उतना सक्सेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जल स्तर जो है वो बहुत नीचे जाता है। कई जगह से ऐसा बात आते है कि हमारे गांव में 300 फीट बोर खोदवाए हम, लेकिन 300 फीट में भी पानी ख़त्म हो गया। तो जल स्तर जिस तरह से नीचे जात है, निश्चित रूप से हमारे संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है इसके लिए? नदी नहरों को जोड़ा जाए, वैकल्पिक व्यवस्था करे कर कोशिश होत है। जहाँ पर नदी है वहाँ पर तो व्यवस्था हो जाए, लेकिन जहाँ पर नदी नाला नहीं है वहाँ किस तरह से व्यवस्था करल जाए। अभी 30 तारीख के सूरजपुर में दिशा समिति कर बैठक है, उसके माध्यम से सूरजपुर के पूरे क्षेत्र में पेयजल के का स्थिति है ये सब जाने कर कोशिश करूँ और ओकर उपाय करे कोशिश करूँ। ओकर बाद 30 तारीख के बाद लगातार अंबिकापुर और बलरामपुर में भी बैठक करके मैं कोशिश करूँ कि मोर संसदीय क्षेत्र में जो पेयजल के दिक्कत होगी ओकर निपटारा करल जाए। देखिए, जल जीवन मिशन में हम भी लगातार फील्ड में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है। तो उसमें अभी जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि पहले सोर्स आइडेंटिफाई करें। तो पहले कैसे किया था, मतलब जो भी हम तो पॉलिसी में हम क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते, हमारा जो काम है वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो पहले जैसे पहले टैंकी बनाओ, उसके बाद पाइपलाइन है और उसके बाद सोर्स ढूंढो। तो फर्स्ट लेवल पे सोर्स ढूंढना होना चाहिए। तो अभी जैसे शासन के निर्देश है कि पहले सोर्स ढूंढो, सोर्स में पानी है तो फिर टंकी बनाओ और फिर पाइपलाइन करो। तो इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी बदली कि सोर्स ढूंढ रहे हैं। और अधिकांश जगह पे हमने देखे हैं कि जैसे मनपैट एरिया है, कितना भी 200-300 फीट गए तो पानी नहीं, बिकॉज वो पार्टी एरिया है। जंगल क्षेत्र में गए, पहाड़ी में गए, तो जो पानी का सोर्स है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। पानी होगा तो हम सप्लाई करें, पानी नहीं होगा तो कैसे सप्लाई करें। इसलिए अपना अधिकांश क्षेत्र जंगल एरिया है और जितने भी ब्लॉक्स है, अंबिकापुर ब्लॉक छोड़ दिया और सीतापुर का कुछ एरिया अगर छोड़ दिया, जो प्लेन एरिया में वहाँ पानी का है, बट बाकी जो एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहले पहाड़ी टंकी जो बना दी है, हम क्या करेंगे कि जितने जगह पे है, बिकॉज जो सरफेस वाटर इरिगेशन है वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता है। अभी यहाँ 3 जो सामुदायिक नल जल योजना बोलते हैं, सामुदायिक 3 जगह पे हमने आइडेंटिफाई किया कि वो जो डैम का पानी उठा के फिर सप्लाई करें। बट जहाँ ग्राउंड वाटर बेस्ड है उसमें तो हम सोर्स ढूंढ रहे कि कहाँ तक सोर्स मिलेगा, और वो भी सोर्स मिलने का जरूरी नहीं कि वो पानी 1 साल 2 साल ही रहे, तो ग्राउंड वाटर कभी ना कभी खत्म होगा। इसलिए उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से या रिचार्ज पिट बना के, तो उसी स्ट्रैटेजी